तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ये सभी लोग जेनिटर के ऑफिस पहुंच चुके थे और तभी ऑफिस के रिसेप्शन पर हम लोग एक औरत को देख पाते हैं और रूडो को यहाँ पर पहुंचने के साथ ही काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है, जिस सभी के चलते हमें उस औरत का नाम बताया जाता है जो कि था सीमियो। और सीमियो रूडो को देखने के साथ ही अपनी स्टिक को उसके गले पर रख देती है और रूडो भी उसे ये चीज करते देख काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल वो उससे रूडो से हटा भी देती है, जिसके चलते वो रूडो से कहने लगती कि एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम किस जगह से आए हो और इसीलिए मैं तुम्हारे पोटेंशियल को भी देखना चाहती हूँ। और तभी हमें मालूम चलता है कि सीमियो की जिंकी उसके ग्लासेस हैं और जब भी वो उन्हें यूज करती है तो उसका काइनेटिक विजन बढ़ जाता है, जिसके चलते वो अपने सामने खड़े इंसान का फ्यूचर भी जान सकती है। लेकिन रूडो के ऊपर उन ग्लासेस का इस्तेमाल करने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, उसे अपने ग्लासेस के अंदर भी सारी चीजें ब्लैंक ही दिख रही थी। और ये चीज जानने के साथ ही सीयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी सीमियो कहने लगती कि रूडो को स्क्रैचेस से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जिंकी ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही उसका अपनी जिंकी के साथ हार्मोनाइजेशन काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन स्टेबल ना होने की वजह से उसे इसे जरा सा चेंज करना होगा, जिसके चलते अब ये सभी लोग अपने बॉस के रूम के अंदर जाने लगते हैं। और इस जगह पर एंजन रूडो को और भी काफी सारे लोगों से मिलवाने लगता है और ये सभी लोग भी क्लीनर्स के अंदर अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये सभी लोग अब रूडो को काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिस वजह से एंजन रूम का दरवाजा फिर से बंद कर देता है, जिसके चलते एंजन कहने लगता है कि इन लोगों से मुलाकात हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉस के रूम में चलते हैं। और तभी रूडो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे बॉस से पूछ सकता हूँ कि ऊपर कैसे जाते हैं, जिसके चलते एंजन कहने लगता है कि जब तुम हमारे बॉस से मिलोगे और तुम ये सवाल पूछोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें इसका जवाब दे दे, लेकिन ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और हो सकता है कि उतनी ज्यादा सिंपल नहीं हो जितनी तुम सोच रहे हो, साथ ही इस इन्फॉर्मेशन के बदले तुम हम लोगों के साथ काम भी कर रहे हो। साथ ही एंजन रूडो को एक और बात बताने लगता है, जब भी तुम हमारे बॉस से मिलो तो उनसे उनकी जिंदगी के बारे में मत पूछना क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं मालूम कि हमारे बॉस की असली पावर्स क्या है, साथ ही ये चीज ना पता होने पर भी हम उनके लिए काम करते हैं क्योंकि वो हमारे बॉस है और हम लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और तभी बॉस के रूम का दरवाजा खोलने के साथ ही ये लोग अंदर देखते कि अंदर तो कोई था भी नहीं और तभी रियू भी अंदर आ जाती है और कहने लगती कि हम लोगों को एक मिशन पर जाना होगा, जिस सभी के चलते ये एक मिशन पर जाने को तैयार होने लगते हैं, जिसके चलते हमें ये चारों लोग दिखाए जाते हैं जो कि अब अपने मिशन के लिए रेडी थे, जिसके चलते हमें इनका कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ प्लान दिखाया जाता है और सीमियो इन लोगों को एक प्लान समझाने लगती है। पॉपुलेशन जोन के पास कुछ एम्ब्रिएंट बीस्ट पहुंच चुके हैं और सीमियो चाहती थी कि ये चारों मिलकर उस जगह को क्लीन करे और तभी रूडो सीमियो से पूछने लगता है कि आखिर ये कॉन्टेमिनेटेड जोन होता क्या है और सीमियो अब रूडो को बताने लगती कि जोन्स 3 तरह के होते हैं। पहला जोन कहलाता है सेफ जोन जहाँ पर कोई भी इंसान रह सकता है, दूसरा होता है कॉन्टेमिनेटेड जोन जहाँ पर गार्बेज रखा जाता है, साथ ही इस जगह पर एम्ब्रिएंट बीस्ट भी पाए जाते हैं और जिस जोन के अंदर रूडो गिरा था वो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन था और उस जोन को कहा जाता है फॉरबिडन जोन। और फॉरबिडन जोन इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर उसके अंदर कोई भी चला गया तो उसका खेल खत्म ही समझो। और रूडो काफी ज्यादा किस्मत वाला था कि उसकी मुलाकात वहाँ पर एंजन से हो गई, वरना वो मॉन्स्टर्स उसे उस समय मार ही डालते, जिसके चलते अब हम लोग देखते कि ये सभी लोग सेकंड कॉन्टेमिनेटेड जोन के अंदर जा रहे थे और इन सभी लोगों ने अपने गियर के साथ साथ मास्क भी पहन रखे थे ताकि उस जगह की गंदी एयर इन लोगों के शरीर को डैमेज ना कर पाए। और तभी इन चारों लोगों के अलावा इस जगह पर और भी बाकी क्लीनर्स आए हुए थे और तभी रूडो रियू से पूछ लगता है कि आखिर ये बाकी के लोग कौन है और तभी वो रूडो को बताने लगती कि ये लोग भी हमारी तरह जेनिटर्स ही हैं, लेकिन इन सभी लोगों के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस जगह पर काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं। ये सभी लोग हमारे ही कलीग है जो कि हमारी काफी ज्यादा मदद करते हैं। और तभी उनमें से एक जेनिटर आकर रूडो से उसका हाथ मिलाने लगता है और तभी वो रूडो का हाथ इतनी जोर से दबाता है कि रूडो का हाथ ही टूट जाता है, जिसके चलते रियो उस जेनिटर की एबिलिटी बताने लगती है। रियो कहने लगती कि इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी चीज को तोड़ सकता है और यहाँ तक कि एम्ब्रिएंट बीस्ट के आर्मर को भी तोड़ सकता है। और तभी एक जेनिटर अपने बाइनोकुलर से नोटिस करता है कि काफी सारे एम्ब्रिएंट बीस्ट इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे और ये चीज देखने के साथ ही रूडो काफी ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन साथ ही हम लोग देखते हैं कि रूबियो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो ये चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा चिल होती है और जैसे ही एम्ब्रिएंट बीस्ट इन लोगों के पास आते हैं रियो उन सभी को एक ही झटके के अंदर खत्म कर देती है। और इस जगह पर हम लोग रियो का एक काफी ज्यादा सीरियस मोड देख पाते हैं, लेकिन तभी और कई सारे एम्ब्रिएंट बीस्ट इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और तभी रियो कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का मजा ही अलग होता है। और तभी रियो अपनी सीजर को हवा में फेंक देती है और अचानक से वो सीजर को अपने पैरों के नीचे दबा देती है और एक एक कर वो उन सभी एम्ब्रिएंट बीस्ट को खत्म करने लगती है।
और तभी हम लोग देखते कि इन लोगों के सपोर्टर्स भी काम पर लग चुके थे और तभी एक एम्ब्रेंट बीस्ट र्यूडो के पीछे से अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी एक सपोर्टर उसे मुक्का मारने के साथ ही पूरी तरह से खत्म कर देता है और तभी रियो उस बीस्ट को बीच में से ही काट देती है और तभी रियो उन सपोर्टर से कहने लगती कि तुम मेरी तरफ और भी काफी सारे बीस्ट को फेंक सकते हो और तभी वो सपोर्टर्स एम्ब्रेंट बीस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और तभी रूडो को भी समझ में आने लगता है कि आखिर ये लोग लड़ाई कैसे करते हैं। सबसे पहले जितने भी सपोर्टर्स है वो एम्ब्रेंट बीस्ट को कमजोर करते हैं और फिर गेवर्स उन्हें अपनी पावर की मदद से खत्म कर देते हैं और तभी हम लोग देखते कि रियो ने अकेले ही अपने सामने का एरिया काफी ज्यादा क्लीन कर लिया था और अचानक से एक बड़े से एम्ब्रेंट बीस्ट से रियो अकेले ही भिड़ जाती है और तभी एक सपोर्टर के पीछे से एक काफी बड़ा एम्ब्रेंट बीस्ट अटैक कर देता है और उसे बचाने के लिए बीच में र्यूडो पहुंच जाता है और र्यूडो उसे रोकने के साथ ही कहने लगता है कि मैंने इस जगह को इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं अपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाऊं। मैं हर चीज कर दिखाऊंगा और मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा अपनी असली ताकत, जिसके चलते अब र्यूडो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन र्यूडो को मालूम ही नहीं था कि सही तरह से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, जिस वजह से अब उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन उसे बचाने के लिए बीच में रियो आ जाती है और एक ही झटके में रियो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन अचानक से एक और बड़ा एम्ब्रेंट बीस्ट रियो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें र्यूडो ने मारा था और उन सभी के सामने एक अजीब सा स्ट्रेंजर आकर खड़ा हो जाता है जो कि पूछने लगता है कि आखिर र्यूडो कहाँ पर गया। और दूसरी तरफ रियो की उस बड़े से एम्ब्रेंट बीस्ट से लड़ाई जारी थी और उस बड़े से बीस्ट को देखने के साथ ही एक सपोर्टर काफी ज्यादा डरने लगता है और रियो फैसला करती कि वो इसे तब तक काटेगी जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता और तभी रियो भागते हुए जाती है और उसके चेहरे पर अटैक कर देती है, जिस वजह से अब वो एम्ब्रेंट बीस्ट काफी जोर से चिल्लाने लगता है और अब वो रियो के ऊपर ही एक काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन रियो उसके अटैक से बचते हुए उसका मुकाबला करने लगती है और रूडो को ये फाइट देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कौन इस फाइट को जीत रहा है और इन दोनों के फाइट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरी जमीन ही ढह रही थी और र्यूडो भी इस फाइट को देखते हुए सोचने लगता है कि मेरा गोल है यहाँ से ऊपर जाना, लेकिन मैं तो यहाँ पर अपनी जिंकी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और र्यूडो अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिरने लगता है, लेकिन तभी एक सपोर्टर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वो सपोर्टर र्यूडो को पकड़ने के साथ ही वहाँ से भागने लगता है। वो सपोर्टर र्यूडो से कहने लगता है कि आखिर तुम अचानक से फ्रीज क्यों हो गए, अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन में कुछ करना हो तो सोचने से पहले तुम्हें उसे कर देना चाहिए। और ये दोनों ही उस जगह से भाग रहे थे, लेकिन वो एम्ब्रेंट बीस्ट भी इन्हीं लोगों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से उस जगह पर रियो आ जाती है जो कि उस बीस्ट का मुंह ही तोड़ देती है और तभी रियो उसे हरा देती है और तभी उस बीस्ट के अंदर से रियो को एक चीज मिलती है जो कि उसकी जिंकी थी और इसका मतलब ये था कि एक जिंकी को एक एम्ब्रेंट बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और ये चीज उस जगह पर किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तो बस इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।